नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी की तरफ से एनुअल कैलेंडर जो कि आपके साल 2024 के लिए रहेगा। वो ऑफिशियली आउट हो चुका है, यानी कि ऑफिशियली यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, जितने भी एग्ज़ाम यूपीएससी। अब देखिए, यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस एग्ज़ाम नहीं होता है या फिर आईपीएस एग्ज़ाम नहीं होता। अगर कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी सुनता है तो वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि आईएएस का एग्ज़ाम। अब देखिए, यूपीएससी एक्चुअल में है क्या? यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो वो एक कमीशन है जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं वो करवाती है। हाँ, जैसे कि एसएससी और आपने दूसरे और डिपार्टमेंट्स देखे होंगे जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को करवाते हैं, उन्हीं में से यूपीएससी है जो कि नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि सीआईएसएफ होता है और दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो करवाए जाते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं उसके लिए 2024 के अंदर 2024 वाले साल में कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, उसके लिए यूपीएससी एक कैलेंडर जारी करता है। हर साल जारी किया जाता है। तो इस साल भी अगर आप देखें तो एग्ज़ामिनेशन जो ये आपके पास एग्ज़ामिनेशन ऑप्शन है, इसी में आपको दिखेगा कि आपका जो कैलेंडर है यूपीएससी का, जो कि 2024 के लिए रहेगा, कि आपका प्रीलिम्स अगर हम बात करें कि आईएएस और आईपीएस और आईएफएस जैसे पोस्ट के लिए जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कब होगा, साथ में आपका मेंस एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सारा कुछ आ चुका है। मतलब कि एक कैलेंडर जो आप यूपीएससी की तरफ से आता है हर साल, तो इस साल का भी आ चुका है। यानी कि 2024 के अंदर कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा और कब से कब तक फॉर्म भरे जाने उस एग्ज़ाम के लिए, कब नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, नोटिफिकेशन तो मतलब हो जाता है कि उस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ, कि इस साल इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, वो सब नोटिफिकेशन में होता है। साथ में फॉर्म फिलअप की डेट भी नोटिफिकेशन के अंदर ही आती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम इस बार 2024 वाले ईयर के लिए किस किस, जैसे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए और दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं जो भी यूपीएससी करवाता है। तो पूरे साल में जितने भी एग्ज़ाम यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले हैं, तो वो एग्ज़ाम कौन कौन सा किस किस दिन होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा आपको। और साथ में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप आसानी से उस चीज़ को देख पाएंगे। अब देखिए, यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जैसे एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कैलेंडर के ऑप्शन में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एनुअल कैलेंडर 2024, जो कि 10 मई 10 मई को ही बताया गया है कि यूपीएससी अपने कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस दिन लेने वाले हैं। जैसे कि यूपीएससी की तरफ से कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब होंगे, वो आपका आ चुका है, जो कि 10 मई को आया है, यानी कि 10 मई को आ चुका है। अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज़ के बारे में, कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, मतलब लिस्ट बनाई गई है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है और कब उसकी नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन आपको मैंने बता दिया क्या होता है। और लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की, मतलब कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म और एग्ज़ाम किस दिन होगा, और एग्ज़ाम कितने दिन चलेगा। मतलब कि जैसे कि ऐसा होता है कि एक कोई एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो इसलिए उसको वो जो होता है वो ज़्यादा दिन में कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कितने दिन में वो एग्ज़ाम होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो रहेंगे वो आपके 13 जनवरी 2024 को सैटरडे वाले दिन होगा ये एग्ज़ाम। और ये 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि 13 और 14, दो दो दिन चलेगा जनवरी में। 13 और 14 जनवरी 2024 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में आप यहाँ देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, यानी कि प्रीलिम्स हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन आपका आएगा 6 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा, और 26 सितंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। अब देखिए, नोटिफिकेशन जिस दिन आता है, मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है कि उसी दिन से फॉर्म भरना चालू हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है एक दिन 2 दिन आगे भी हो सकता है फॉर्म भरना चालू। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 6 सितंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 20 दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। साथ में यहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा, 18 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, और एक ही दिन में ये एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं और डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक लिखा है आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट उसके लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपका जिसे आप सीजीएस बोलते हैं, सीजीएस हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं, यूपीएससी का जो सीजीएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपका
20 सितंबर से आपका नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म भरना, आप ये समझ लीजिए अभी के लिए कि नोटिफिकेशन मतलब ये है कि हम उस दिन से फॉर्म भरना चालू कर रहे हैं, साथ में नोटिफिकेशन के अंदर बाकी सब भी आ जाता है। तो 20 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप इसके लिए भी 20 दिन फॉर्म भर पाएंगे, और इसका एग्ज़ाम भी सेम इसी दिन लिया जाएगा। अब देखिए ये 23 लिखा है, मतलब कि इस साल फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में जाके हो रहे हैं 2024 में। मतलब यहाँ पे जैसा लिखा भी हुआ है कि 6 सितंबर से लेके 2023 में 26 सितंबर तक जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जाएगा, और CGS के लिए आपका जो है वो 20 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा 2023 के अंदर। एग्ज़ाम 2024 के फरवरी में होगा, 18 फरवरी को। चौथा यहाँ पे लिखा है रिजर्व फॉर UPSC RT एग्जामिनेशन के लिए। दोबारा आपको बताऊँ तो ये भी एग्ज़ाम जो होगा वो रहेगा 24 फरवरी को। ये भी दो ये एग्ज़ाम भी 2 दिन चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, CISF में असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि LDCE के जरिए लिया जाता है, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 10 मार्च को, 10 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। और फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म भरने की जो डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि वो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 29 नवंबर से लेके 19 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा एक और जो सेम रिजर्व रहेगा, UPSC रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट। RT मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट है शायद, या फिर रिटर्न टेस्ट रहेगा। इसमें इसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका 9 मार्च को होगा। ये भी 2 दिन चलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन एग्ज़ाम होगा ये वाला। अब NDA और NA यानी कि आपका नेवल एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये जो तीनों हैं, ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो 2024। अब देखो आपको पता ही है कि NDA के एग्ज़ाम 2 बार होते हैं साल में, NA यानी कि नेवल एकेडमी के भी 2 बार साल में लिए जाते हैं एग्ज़ाम। तो इन दोनों के लिए आपको बता देता हूँ, साथ में CDS एग्जामिनेशन की भी बता देता हूँ। CDS 1 और 2 यानी CDS भी 2 बार होता है साल में। तो CDS 1 के लिए भी आपको बता देता हूँ, सबके लिए फॉर्म, इन तीनों फॉर्म एग्ज़ाम के लिए फॉर्म जो है भरने की डेट सेम रहेगी। 20 दिसंबर 2023 से आप फॉर्म भरना चालू करेंगे, और इसको जो है 9 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप 2024 में, तो मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 20 डे का टाइम मिल रहा है। एक दिन जो है आपका अगर आप देखेंगे तो 20 डे या 21 डेज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिसंबर में आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कितने दिन हो गए, दिसंबर में आपके पास हो गए 20 से लेके 31, 12 वो हो गए और 9 यानी 21 डेज हो गए, यानी कि पूरे 3 वीक्स आपको मिलेंगे इनके फॉर्म भरने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको बोला गया है कि एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो 21 अप्रैल को होगा, यानी कि 21 अप्रैल 2024 में पहला NDA का एग्ज़ाम होगा 2024 का। और साथ में नेवल एकेडमी का भी उसी दिन होता है, और CDS का भी उसी दिन होगा। एग्ज़ाम की डेट भी सेम है, फॉर्म भरने की डेट भी सेम रहेगी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा, ये बहुत मेन होता है। UPSC में अगर देखें तो सबसे मेन यही एग्ज़ाम है, जो कि होता है IAS IPS जैसी पोस्टों के लिए। तो उसमें सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम रहेगा प्रीलिम्स का 2024 में, उसके लिए बोला गया है, इसके लिए बोला गया है आपसे कि आपको जो है, और साथ में आपका IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है थ्रो CS मतलब कि हो गया सिविल सर्विस के जरिए जो हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए आपको बताया गया है। अब देखिए एक आपका IFS हो जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और साथ में आपका होता है एक सिविल सर्विस जो कि प्रीलिम्स IAS और IPS जैसी पोस्टों के लिए रहता है। तो इसमें आपका क्या है, आपका 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी से लेके आपको जो है इसके फॉर्म भरने हैं, जो कि 5 मार्च रखा गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 मार्च, यहाँ भी आपका 16 टू अब आप देखेंगे तो 14 डेज, और ये भी आपका 20 डे का टाइम आपको यहाँ पे भी मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 26 मई को होगा। जैसे इस साल जो एग्ज़ाम है वो आपका 28 मई को हो रहा है 2023 के अंदर प्रीलिम्स का। सेम अगले साल जो होगा 2024 में, वो आपका एग्ज़ाम होगा 26 मई 2024 के अंदर होगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब इसमें बात कर लेते हो IES और ISS एग्जामिनेशन 2024 का कब होगा। इसके लिए भी आपका लिखा है कि आपको 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने हैं, और 2024 में। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 जून को लिया जाएगा 2024 में, और ये एग्ज़ाम 3 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा ये एग्ज़ाम। अब आपको मैं बताया तो जो आपका CGS यानी कि जो आपको कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का बताया था, उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पहले हो गया था
जैसे कि आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए भी बता दिया गया है, वो आपका 22 जून को होगा, और ये भी 2 दिन होने वाला है। एक इंजीनियरिंग सर्विस के मैंने आपको बताया था ऊपर फॉर्म भरने के लिए और एग्ज़ाम की डेट, उसका मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका भी, तो उसके लिए भी आप देखेंगे तो उसकी भी डेट यहाँ पे लिखी है कि 23 जून को होगा। अब ऐसे ही रिजर्व यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन के लिए भी लिखा हुआ है कि वो जो है 6 जुलाई को होगा, और वो भी 2 दिन चलेगा। तो ये रिजर्व्ड यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो होता है आपका, वो 2 दिन चलता है। ऐसा आप देख सकते हैं, हर बार वो जब भी होता है वो 2 दिन एग्ज़ाम चलता है। और वो हर, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो यहाँ जुलाई में लिया जा रहा है, उससे पहले वो मार्च में लिया था, तो उससे पहले फरवरी में लिया था, तो ऐसे करके ये एग्ज़ाम होता रहता है। ये भी यूपीएससी की तरफ से ही होता है, जैसे लिखा भी हुआ है यूपीएससी, रिजर्व फॉर यूपीएससी। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताता हूँ, जो आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि आपका सीएमएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका लिखा है कि 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, और इसके लिए 14 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। साथ में अब यहाँ पे CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट्स की होती है, यानी AC मतलब उसका मतलब वही है, उसका एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए आपका 24 अप्रैल से लेके 14 मई तक, यानी पूरा एक, इसमें आपको 20 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 4 अगस्त को लिया जाएगा 2024 में। अब रिजल्ट फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो रहेगा दोबारा से जो होता है फिर से, तो ये आपका होगा 10 अगस्त को। ये भी 2 दिन चलता है, ये हमेशा 2 दिन का होता है एग्ज़ाम। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ एनडीए और नेवल अकेडमी का जो, और सीडीएस का एग्ज़ाम जो आपका होगा, जो पार्ट 2 रहेगा, यानी कि 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है। सेम पैटर्न, सिलेबस सब सेम रहता है। 2 बार एग्ज़ाम लेते हैं साल में इस चीज़ का। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो दूसरी बार एग्ज़ाम होगा वो 15 मई 2024 से लेके 6 जून 2024 तक फॉर्म भरना है आपको, और 1 सितंबर 2023-24 के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्ज़ाम जो आपका यूपीएससी आईएएस और इन सब का होता है, आईपीएस, जिसको आप जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम CSE जिसे हम बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम जो होगा मेंस का, वो आपका 20 सितंबर को होने वाला है 2024 में, जो कि नेक्स्ट ईयर वाला रहेगा। ये 5 दिन एग्ज़ाम चलता है, क्योंकि आपको पता है इसमें कम से कम 8 से 9 आप पेपर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे का एग्ज़ाम देते हैं, कहीं कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खुद से सिलेक्ट करके देते हैं, जनरल स्टडीज़ 3 से 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर देते हैं। तो वो आपको भले ही शिफ्ट एक से ज़्यादा में ले लेते हैं, लेकिन वो 5 दिन एग्ज़ाम चलते हैं। एक एक दिन में एक से एक या 2 एग्ज़ाम आप देते हैं, 2 एग्ज़ाम आप रोज़ देते हैं। इस तरीके से 5 दिन तक वो 8 से 9 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि यूपीएससी मेंस में होते हैं। और ये कौन देते हैं, जो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं। सेम आप देखेंगे तो जिस भी एग्जाम्स में प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न है, तो वहाँ पर आपको प्रीलिम्स पास करना होता है, उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, तो इसमें लिखा हुआ है कि वो एग्ज़ाम जो अगला रहेगा अक्टूबर वाला, वो 19 अक्टूबर 2024 को होगा और 20 अक्टूबर 2024 को होगा। अब यहाँ पे आपको जो IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्ज़ाम जो होगा, वो आपने प्रीलिम्स का पहले देख लिया था, आपको ऊपर बताया था मैंने। मेंस का जो रहेगा वो आपका 24 नवंबर 2024 को रहेगा। अब SO स्टीनो GD बी ग्रेड यानी ग्रेड बी, और GDI यानी ग्रेड आई, तो इसमें LDCE के जरिए जो होता है, तो उसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर भी इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो आपका रहेगा 11 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 3 वीक्स फॉर्म भरने के हैं। उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका 7 दिसंबर 2024 में लिया जाएगा, ये भी 2 दिन एग्ज़ाम होगा। अब नेक्स्ट आपका जो फाइनली दोबारा से रिजर्व एग्ज़ाम जो होगा यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, जो कि फाइनल रहेगा इस साल का, वो आपका 21 दिसंबर 2024 सैटरडे और संडे को, यानी कि 22 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा। तो ये सारे डेट्स थे, आपको पता लग चुके हैं। अब ये देखिए, ये डेट बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। हालांकि चेंज करने से पहले एक नोटिस के जरिए बता दिया जाता है कमीशन के द्वारा, साइट के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, कि आपका अब ये एग्ज़ाम इस दिन की जगह इस दिन होगा। वो कारण बताने के साथ, कारण के साथ बताया जाता है कि वो एग्ज़ाम आपका उस डेट से हटा के किसी दूसरी डेट पे क्यों करा गया। हालांकि आप अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से आप फाइनल डेट समझे इस चीज़ को, तो ये बिल्कुल फाइनल डेट्स रहेंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ नोट द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब कि जो नोटिफिकेशन की डेट है, और कमेंसमेंट की एग्ज़ाम कब होगा और कितने दिन तक चलेगा, और आरटीज
लेबल टू अल्टरेशन, मतलब कि ये चेंज हो सकते हैं इफ़ द सर्कमस्टांसिस सो वेरेंट। सो वेरेंट मतलब कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें उसको डेट को चेंज करना पड़े। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में आप देख के चलेंगे तो इन डेट्स को कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आप देखें तो ऐसे कोई बिना किसी वजह के चेंज नहीं होगा, कोई ना कोई वजह होगी, कारण होगी, तभी इन डेटों को बदला जाएगा। तो ये पूरे यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है आप देखेंगे तो सीरियल वाइज 24 अलग अलग तरीके के एग्जाम होंगे। उनमें से कुछ एग्जाम तो रिजर्व वाले ही थे, आप देखेंगे तो रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो थे वो हर 2-3 महीने बाद वो होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता लग गया है कि यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाएंगे 2024 वाले ईयर में, वो आपका 13 जनवरी से पहला एग्जाम चालू हो जाएगा। यूपीएससी की तरफ से पहले एग्जाम जो चालू होंगे वो 13 जनवरी 2024 से चालू होंगे। और इस तरीके से चलते चलते ये 21 और 22 दिसंबर तक चलने वाले हैं एग्ज़ाम। बीच बीच में कौन अलग अलग एग्ज़ाम आते रहेंगे। तो इस तरीके से यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम होंगे 2024 के अंदर। तो यही था आपके लिए अपडेट। हालांकि इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से इस चीज़ को अच्छे से देख पाएंगे। तो यही था इस वीडियो में, और करेंगे बस इस वीडियो को ख़त्म और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।